भाई इसाक रशीद साहब, मैं फर्दन हर एक का नाम नहीं ले सकती हूँ। मैं आप सबको अपना भाई मानती हूँ, अपना साथी मानती हूँ। हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। थोड़ा सा फर्क कुर्सी का है, हम इस साइड हैं, आप उस साइड हैं, लेकिन एक ही कश्ती के सवार हैं। हम सबका एक ही काम है। हमें इंसान साजी और किरदार साजी का काम दिया गया है। इसका इंतखाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारा किया है। जितनी जिम्मेदारियां, जितना मर्तबा बुलंद होता है, उतनी ही जिम्मेदारियां बेअज़ीम होती हैं। अगर हम ये कहते हैं कि उस्ताद का ये मकाम है, ये मकाम है, इतना बुलंद मकाम है, बेशक है। उस्तादों की जरूरत रब्बे कायनात को पड़ी तो उन्होंने वक्तन फवक्तन दुनिया में इंसानों की रहबरी के लिए पैगंबर उतारे। उन्होंने भी मुअल्लिम बन के ही काम किया। तो हमें भी ये काम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ही भी हमें इंतखाब किया गया है, मुंतखब हुए हैं हम कि हमें ये काम सौंपा गया है। मैं बार बार जहां भी जाती हूँ, मैं अपने टीचर्स को यही बोलती हूँ कि हमारे पास लाइव फाइलें आती हैं। बच्चे होते हैं हमारे पास, सबसे कीमती सरमाया दुनिया में माँ बाप के लिए बच्चा होता है, और वो बच्चे हमारे पास आते हैं। हमने कितना अमानतदार बनना है, हमने कितना ईमानदार हमें बनना है कि हमने उनकी किरदार साजी भी करनी है, हमने उनको बनाना है। वो हमारा मुस्तकबिल है, वो हमारा फ्यूचर है। अगर ये एहसास लेके हम चलें तो इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब पार्लियामेंट से नहीं आएगा, इनकलाब स्टेट असेंबली से नहीं आएगा, इनकलाब यहाँ से आएगा। इनकलाब आप लाओगे, इनकलाब बच्चे लाएंगे। जब हम यहाँ पे जमीन पे काम होगा तो इनकलाब आ जाएगा। हम बेशक हमारे लिए बहुत सारी चैलेंजेस हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को हमने अपने सर पे सवार नहीं होने देना है। उनको अपने पांव के नीचे दबोच के, उनके ऊपर से गुजर के, जिंदगी मुख्तसर है। इंसान बहुत कम अरसे के लिए इस दुनिया में आता है, और उसमें एक कलील अरसा हमारी नौकरी का होता है, जो हम पैसे इस चीज के खाते हैं। इसके लिए हमें पे किया जाता है। तो आज हम यहाँ हैं, कल नहीं होंगे। कल ये इन कुर्सियों से हम उतर जाएंगे। ये हमारी नौकरी जो होती है, ये कागज के टुकड़ों की मोहताज होती है। आर्डर आ गया तो आए, आ गया तो निकल गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी सर्विस भी खत्म हो जाएगी। तो जब खात्मा हो जाता है किसी चीज का, उस वक्त इंसान सोचता है कि मैंने ये करना था, ये मैंने नहीं किया। तो हम एक दूसरे को सर्टिफिकेट बांटने वाले ना बने, हम एक दूसरे के लिए जज ना बने, बल्कि अपने अपने हिस्से की जो आग है वो बुझाने की कोशिश करें। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने आग का अलाव तैयार किया, तो एक चिड़िया आई, वो अपनी चोंच में पानी लाने लगी तो लगी आग में डालने। जब उस चिड़िया से पूछा गया कि तेरी चोंच में कितना पानी आ रहा है और तू ये आग बुझाने की कोशिश कर रही है, चिड़िया ने आगे से कहा कि मुझे पता है मेरे पानी लाने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन रोजे महशर में जब अल्लाह ताला के सामने सब हाजिर होंगे तो कम से कम मैं तो इतना कहूंगी ना कि मेरे बस में जो था मैंने वो किया था। तो इसलिए हम जहां भी हैं, जिधर भी हैं, जो हमारे बस में है वो हम अच्छा करें। जब हम नेक नीति से काम करेंगे तो वो उस्ताद का जो आज कहते हैं ना खोया हुआ विकार है, वो हमें फिर वापस मिलेगा। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हुम जब खलीफा थे, वो रातों को जब गश्त करने निकलते थे, कौन कैमरे होते थे उस दिन, किसने उनकी वीडियो बनाई? लेकिन आज तक मिसाल नहीं मिलती है उमर फारूक के अदल की, आज तक मिसाल नहीं मिलती है। तो सबसे बड़ा ये एहसास देखो, हमने मर जाना है, अल्लाह ताला के सामने हमने जाना है। हमारे कलम की एक जुम्बिश से किसी का हक नहीं मारा जाना चाहिए। इंसान जो है, कभी इंसान अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी नियामतें दी हैं, लेकिन इंसान फिर भी राजी नहीं है। जब उससे राजी नहीं है, फिर भी गिले शिकवे करता है, तो इंसान से कभी मुतमईन नहीं हो सकता है। लेकिन
अगर हम कोशिश करें हक पे चलने की, कम से कम अपना ज़मीर तो होगा ना इंसान का कि नहीं मैंने कोशिश की, तो अगर हम कोशिश करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। बाकी सुना था, पहले मैंने सुना था कि फलाना टीचर ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। जब मैं यहाँ आ गई तो यहाँ सच में मुझे पता चल गया कि मतलब एक सर्टिफिकेट मुझे उनकी ईमानदारी का, उनकी दयानतदारी का मिल गया यहाँ पे कि मुझे किसी भी ट्रेड यूनियन के किसी भी लीडर से, भटियात जोन के किसी भी लीडर ने मुझे कभी भी कोई इलीगल काम के लिए नहीं बोला। तो ये इनकी ईमानदारी का सबूत है, इनकी डेडिकेशन का सबूत है। तो जब भी कोई इंसान, कोई कामयाब इंसान होता है तो उसके गिरद बसने वाले लोगों का पता करना चाहिए, क्योंकि उस इंसान की कामयाबी के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ होता है। मेरा यहाँ मुख्तसर 6-7 महीने जो मैंने काम किया, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने यहाँ उल्टा पलट किया सब कुछ, लेकिन एक दर्द था, एक कोशिश की कि मेरी तरफ से किसी का हक ना मारा जाए और मेरी वजह से किसी टीचर का कोई काम ZDO ऑफिस में उसको 2 फेरे ना लगाने पड़े। मैंने बहुत कोशिश की कि एक ही फेरे में उनका काम हो जाए, उनका वक्त ना जाया हो जाए और वो अपने स्कूलों में जाके बच्चों को पढ़ाएं। ये मेरी एक कोशिश रही। बाकी छोटे मुझे तो किसी के साथ, मेरे साथ किसी भी जोन में किसी भी टीचर की तरफ से मेरे साथ कोई जिसको मैं ज्यादती कहूंगी कभी कुछ नहीं हुआ। सब ने मेरा साथ दिया, सब ने मेरा ताउन दिया। उसी का नतीजा है कि अगर मैं एक कामयाब इंसान की हैसियत से आपके सामने खड़ी हूँ तो आप ही लोगों की वजह से हूँ। तो आप लोगों ने ही दूसरे ऑफिसर को भी कामयाब बनाना है। कामयाबी कब मिलेगी? जब हम काम करेंगे। कामयाबी तकरीरों से नहीं मिलेगी, कामयाबी तारीफों के पुल बांधने से नहीं मिलेगी, कामयाबी काम करने से मिलेगी। इनकलाब भी काम करने से ही आएंगे। बाकी आप लोगों की ने मुझे जो इज्जत बख्शी, मेरे लिए भी मुमकिन नहीं था इतना। मतलब एक औरत जात के लिए सुबह घर से निकलना और ये ड्यूटी जरा हट के है, ये मतलब इसमें टाइम बॉन्ड कुछ नहीं होता है। यहाँ रात को भी काम करना पड़ता है, दिन को भी काम करना पड़ता है। तो आप लोगों के ताउन की वजह से ही मैं यहाँ पे अगर एक कामयाब इंसान की हैसियत से आपके सामने खड़ी हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से हूँ। बाकी मैं जो मेरी ZDO ऑफिस की टीम है, मैं अपने टेन्योर में मैं सबसे पहले मैं छात्रों में रही, वहां से उसके बाद डोडा में मैं 12-13 साल रही, 2-3 जगहें वहां पे बदली, किलोतराज में रही। लेकिन पहली बार मुझे फील हो रहा है इन लोगों से बिछड़ने का। एक बेहतरीन टीम जून की ZDO ऑफिस के अंदर है। तो मैं अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है हमारे पास। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, काम करने वाले बच्चे हैं और पूरे जून को चलाते हैं। मैं कहती हूँ कि खुशकिस्मत है वो ऑफिसर जिसका पाला इन बच्चों के साथ पड़े। उसको कोई मतलब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक ही सारा काम हो जाता है। बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मेरी इज्जत अफजाई की। और मैं यहाँ पे खास करके अपने शरीके सफर का बिलाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ताउन दिया। इन्हीं की वजह से मैं मतलब घर से सुबह जल्दी निकलती थी, रात को देर पहुंचती थी। मुझे मेरी फैमिली डिस्टर्ब नहीं हुई, बच्चों को संभाला, माँ बाप को संभाला अच्छी तरह से। तो मैं इनकी भी लंबी उम्र के लिए, इनकी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक नेमत अता की है, एक नेमत अता की है दुनिया के अंदर। मुझे बहुत अच्छा हम सफर मिला है। मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।